अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिज़ाकदा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हर घर में बड़े और बच्चे लौकी या कद्दू की सब्ज़ी देखकर मुंह बना लेते हैं, लेकिन इसके ग़िज़ाई अज्जा और फ़वाइद की वजह से इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आज आपके लिए लौकी की एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे देखकर कोई मुंह नहीं बनाएगा, बल्कि बार बार मांगेंगे। और इसके साथ साथ इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये मिनटों में बन जानी है बिना कोई मेहनत किए। तो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लौकी के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए लौकी को छील कर इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रेट यानी कि कद्दूकश कर लिया हुआ है। एक बाउल में सबसे पहले लौकी ऐड करनी है। लौकी के बाद बारीक चॉप की हुई इसमें प्याज डालेंगे। फिर इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, हम इसमें एक बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं। बेहतरीन और सुंदी खुशबू के लिए एक बड़ा चम्मच इसमें बेसन का डालेंगे। मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि बेसन का आटा और चावल का आटा हमने इसमें क्यों ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के मैदे के। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आप मैदे की जगह घर की गंदम का जो देसी आटा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे को थोड़ा तीखा बनाने के लिए 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसका बैटर तैयार नहीं करना, बल्कि पहले हमने तमाम चीजों को अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, इसको ड्राई मिक्स करने की वजह ये है कि लौकी के अंदर अपना बहुत ज्यादा नेचुरल मॉइस्चर होता है। लौकी पानी जब बहुत ज्यादा छोड़ती है तो बैटर पतला हो सकता है, इसलिए एक दफा लौकी को हमने बहुत अच्छी तरह से ड्राई मिक्स कर लेना है। दूसरा, इसी पॉइंट पर यहाँ हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमें यहाँ पर आटा या मैदा और डालना है बाइंडिंग के लिए, या ये काफी रहेगा। अब ड्राई मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैदा थोड़ा कम है तो मैं 2 बड़े चम्मच भरकर मजीद मैदा शामिल करूंगी। इसको भी पहले हम अच्छी तरह से ड्राई मिक्स कर लेंगे। जब ये खुश्क ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक हैंड विस्कर की मदद से इसका एक शानदार सा स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये बैटर ना तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा थिक हो। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पैन केक के जैसे होनी चाहिए। अगर बैटर थिक यानी कि गाढ़ा होगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा पतला हो तो ये तवे पर फैलने के बाद पलटते वक्त टूट जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने जो चावल का आटा ऐड किया है उसकी वजह ये है कि ये पराठे को बाहर से क्रिस्पी और खस्ता बनाता है, और बेसन ऐड करने की वजह ये है कि लौकी का जो पानी है, बेसन के अंदर ये खासियत होती है कि वो सारा पानी जज्ब कर लेता है। तो बेसन का जो आटा है वो बैटर को पतला नहीं होने देता। लेकिन अगर ये दोनों चीजें आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पराठे का जायका डबल हो जाएगा। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, हमें ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। इस पॉइंट पर व्यूवर्स, अगर आपको पसंद हो तो आप हरा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बैटर तैयार करने के बाद आपने इसको बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं रखना है, क्योंकि लौकी चूंकि पानी छोड़ती है तो ये पतला हो जाएगा। हमने इसको जस्ट 5 मिनट का रेस्ट दिया है। तो अब आते हैं कुकिंग की तरफ। व्यूवर्स, फ्लेम यहाँ पर बंद है। पैन में सबसे पहले हल्का सा यहाँ पर हमने ऑयल स्प्रेड करना है। उसके बाद इस पर तैयार किया हुआ बैटर डालेंगे और एक चम्मच की मदद से बहुत प्यार से फैलाते हुए रोटी की एक खूबसूरत और गोल शेप देंगे। इसको प्रॉपर जब शेप आ जाएगी तो उसके बाद अब हम फ्लेम को यहाँ पर ऑन करेंगे और इसे दरमियानी आंच पर हमने पकने देना है। जब पराठा एक साइड से अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी इसकी रंगत बदलना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर हम ऑयल, घी, देसी घी, मक्खन, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो लगाएं, और इसको आराम से प्यार से दूसरी तरफ आपने फ्लिप कर देना है। दूसरी साइड से हल्का सा दबाकर इसको पका लेना है। जैसे ही दोनों तरफ से एक खूबसूरत गोल्डन क्रिस्प कलर आ जाए तो मतलब आपका पराठा बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह, पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट कलर आया है इस पे। तो व्यूअर्स, ना तो इसमें आटा गूंदने की जरूरत है, ना कोई पेड़ा बनाने का झंझट है। लौकी का शानदार सा पराठा बिना आटा गूंदे पेड़ा बनाए तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर दही, रायते, अचार के साथ खा सकते हैं। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये लौकी से बना है। और जिनको कद्दू या लौकी पसंद नहीं है वो भी पराठे की सूरत में ये सब्जी खा सकते हैं। व्यूवर्स, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपने चैनल गिज़ाकदा को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी तरह की यूनिक, आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।